मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग इस क्लास में सीखते हैं इंग्लिश के कठिन वर्ड मीनिंग को पढ़ना, वो भी बहुत इजी और सिंपल तरीके से। देखिए, इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं यानी कि शब्दों के समूह को हम कोड बोलते हैं। अगर उस पर आपने अच्छे से काम कर लिया तो आपको बड़ी से बड़ी स्पेलिंग को लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, हमारी पहली वर्ड मीनिंग है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड को हम बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, आपको स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। देखिए, CON को कन पढ़ा जाएगा। देखिए, दो कॉन्सिनेंट अगर एक साथ होते हैं तो पहले वाले को आधा पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर N और V दोनों कॉन्सिनेंट है तो इसलिए N को आधा ना पढ़ा जाएगा, BI को B पढ़ा जाएगा, C को भी आधा का पढ़ा जाएगा, टी को टा पढ़ा जाएगा, ई और डी को डा पढ़ा जाएगा। ई और डी हमारा कोड है, इसको डा ही पढ़ा जाता है हमेशा, ये याद रखिएगा। तो पूरी वर्ड मीनिंग बन गई कन्विक्टेड। कन्विक्टेड कन्विक्टेड को हिंदी में कहते हैं सिद्ध अपराधी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारे, देखिए, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव को हम इजी तरीके से देखिए पढ़ेंगे। PRO को प्रो पढ़ा जाएगा, प्रो। PRO को प्रो पढ़ा जाएगा, एस को आधा सा पढ़ा जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे प्रोस। PE को पे पढ़ा जाएगा, सी को आधा का पढ़ा जाएगा। तो हो गया पैक। TIB कोड है हमारा, तो इसको टिप पढ़ा जाएगा। टिप, TIB को हमेशा टिप पढ़ा जाता है। तो पूरी वर्ड मीनिंग बन गई हमारी प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव 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 को हिंदी में कहते हैं प्रत्याशित। प्रोस्पेक्टिव मीन्स प्रत्याशित। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारे, देखिए, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल को हम इजी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, PRO को प्रो पढ़ा जाएगा, प्रो। PRO को प्रो पढ़ा जाएगा। FE को फे पढ़ा जाएगा। S दो बार है लेकिन इसका उच्चारण एक बार ही होगा। जब दो कॉन्सोनेंट सेम एक साथ होते तो एक साइलेंट रहता है, एक को ही पढ़ा जाएगा। तो SIO को सा पढ़ा जाएगा। NAL ये कोड है हमारा। SANL को हमेशा नल पढ़ा जाता है। तो पूरी वर्ड मीनिंग बन गई प्रोफेशनल। प्रोफेशनल प्रोफेशनल मीन्स होता है पेशावर, पेशावर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देखिए, अनकंसील्ड। अनकंसील्ड अनकंसील्ड को देखिए हम पढ़ेंगे इसी तरीके से। यू और एन को अन पढ़ा जाएगा। CON को कन पढ़ा जाएगा। CON को कन पढ़ा जाएगा। CEA को सी पढ़ा जाएगा। देखिए, ई और ई की मात्रा का काम करेगा, इसको ई की मात्रा के रूप में हम पढ़ेंगे। L को ला पढ़ा जाएगा। E और D को हमेशा जो है डा पढ़ा जाएगा। E और D को हमेशा डा ही पढ़ा जाता है। तो पूरी वर्ड मीनिंग हमारी बन गई अनकंसील्ड। अनकंसील्ड 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 को हिंदी में कहते हैं साफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारी, देखिए, डेलीब्रेशन। डेलीब्रेशन डेलीब्रेशन को हम बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, D को डा पढ़ा जाएगा, E से मात्रा का काम करेगा तो इसको डे। LI को ली पढ़ा जाएगा तो डेली। LI को ली, डेली। BE को बी पढ़ा जाएगा। RA हमारा ज़्यादातर ए की मात्रा का काम करता है तो इसको रे पढ़ा जाएगा। TION कोड है हमारा तो इसको सन पढ़ा जाएगा। TION को सन पढ़ा जाएगा। तो पूरी वर्ड मीनिंग हमारी बन गई डेलीब्रेशन। डेलीब्रेशन डेलीब्रेशन को हिंदी में कहते हैं विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को अपीरेंस। अपीरेंस अपीरेंस को हम देखिए इजी तरीके से पढ़ेंगे। ए को आ पढ़ा जाएगा। P हमारा दो बार है लेकिन इसका उच्चारण एक बार ही होगा तो PEA को अपीए पढ़ा जाएगा। PEA को पीए पढ़ा जाएगा। तो APPPEA को अपी, RA को रे, NCE को एंस पढ़ा जाएगा। तो पूरी वर्ड मीनिंग हमारी बन गई अपीरेंस।
अपीयरेंस, अपीयरेंस, अपीयरेंस को हिंदी में कहते हैं, अपीयरेंस को हिंदी में कहते हैं उपस्थिति। अपीयरेंस मीन्स उपस्थिति। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारी हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली को देखिए इजी तरीके से पढ़ेंगे। HI, HI को ही पढ़ा जाएगा, S को आधा सा पढ़ा जाएगा, तो हिस हो गया। TO को टॉ पढ़ा जाएगा, RE को री पढ़ा जाएगा, तो टॉरी। CA को का पढ़ा जाएगा, L 2 बार है लेकिन उच्चारण एक बार ही होगा, तो LY को ली पढ़ा जाएगा, LY को ली। तो पूरी वर्ड मीनिंग हमारी बन गई हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली। हिस्टोरिकली मीन्स होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देखिए, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारी एस्पिरेशनल, एस्पिरेशनल। एस्पिरेशनल को हम बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए ए और एस को एस पढ़ा जाएगा, एस को आधा सा पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ए को ए पढ़ा जाएगा, एस को सा यानी एस हो गया। PI को पी पढ़ा जाएगा, RA को रे पढ़ा जाएगा। आपको पहले ही बताया ए हमारा ज़्यादातर ए की मात्रा का काम करता है, तो रे पढ़ा जाएगा। TIO को सा पढ़ा जाएगा। NAL हमारा कोड है, इसको नल पढ़ा जाएगा, NAL को नल पढ़ा जाएगा। तो पूरी वर्ड मीनिंग हमारी बन गई एस्पिरेशनल, एस्पिरेशनल, एस्पिरेशनल। एस्पिरेशनल मीन्स होता है आकांक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देखिए। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारी एम्फेटिकली, एम्फेटिकली। एम्फेटिकली को हम इजी तरीके से पढ़ेंगे, देखिए कोड के माध्यम से। E और M, E और M को M पढ़ा जाएगा, M को आधा माँ पढ़ा जाएगा। P और H को फा पढ़ा जाएगा। A हमारा बाउल है जो कि मात्रा का काम करेगा, तो इसलिए PHA को फे पढ़ा जाएगा। TI को टी पढ़ा जाएगा, CA को का पढ़ा जाएगा। L 2 बार है लेकिन इसका उच्चारण एक बार ही होगा, तो LY को हमेशा ली पढ़ा जाता है, ये याद रखिएगा। LY कहीं भी मिले आपको तो उसको ली पढ़ा जाएगा। तो पूरी वर्ड मीनिंग बन गई एम्फेटिकली, एम्फेटिकली। एम्फेटिकली मीन्स होता है जोर से, एम्फेटिकली मीन्स जोर से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारी, देखिए अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन को हम इजी तरीके से देखिए पढ़ेंगे। ए को आ पढ़ा जाएगा, F 2 बार है लेकिन उच्चारण इसका एक बार ही होगा, तो FORE को फॉर, FORE को फॉर पढ़ा जाएगा। S को आधा सा पढ़ा जाएगा। TA को टे पढ़ा जाएगा, तो एस्टे, एस्टे हो गया। TION को, जो कि हमारा कोड है, तो TION को हमेशा सन ही पढ़ा जाता है, TION को सन पढ़ा जाएगा। तो पूरी वर्ड मीनिंग हमारी बन गई अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन को हिंदी में कहते हैं वनोरोपण।